एक समय की बात है, रामनगर के एक छोटे से गांव में श्याम नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्याम एक साधारण व्यक्ति था। उसका जीवन बहुत ही साधारण था। उसका जीवन सीधा साधा था और उसकी ईमानदारी के चर्चा पूरे गांव में थे। वह सुबह सूरज उगने से पहले खेत में काम करने चला जाता और देर शाम तक मेहनत करता और अपने परिवार का पेट पालता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मालती, बेटा सूरज और बेटी मीरा थी। श्याम का खेत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें वह जो भी फसल उगाता वह पूरे साल उसके गुजरी के लिए काफी था। गांव के दूसरे किसान कभी कभी उधारी के लिए साहूकार के पास जाते थे, लेकिन श्याम कभी भी लालच में नहीं फंसा। वह जितनी भी कमाई करता उतने में संतुष्ट रहता। इस साल बारिश कम होने के कारण श्याम के खेत सूखने लगे और किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव में तो मानो जैसे अकाल जैसे हालात पैदा होने लगे। कई किसान दूसरे शहर जाने लगे तो कुछ किसानों ने अपनी जमीन बेच दी। श्याम की फसल भी इस साल कम हुई, लेकिन फिर भी श्याम ने अपनी जमीन न बेचने का निश्चय किया। किसानों ने उससे कहा, श्याम थोड़ा उधार ले लो या साहूकार से मदद मांग लो, नहीं तो भूखे मर जाने की नौबत आ जाएगी। लेकिन श्याम भी पक्का था। उसने मदद लेने से मना कर दिया। एक दिन की बात है, श्याम अपने खेत में हल चला रहा था। तभी उसकी नजर एक सोने से भरे मटके पर पड़ी। उसने उस मटके को ध्यान से देखा जो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। वह सीधा उस मटके को लेकर गांव के मुखिया के पास गया और उन्हें सारी बात बताई। मुखिया ने घड़ा देखा और बोला, श्याम, ये तो किस्मत का खेल है। चाहे तुम यह मटका अपने पास रख लो, क्योंकि यह तुम्हारे खेत से मिला है। श्याम ने सिर हिलाकर बोला, मुखिया जी, ये धन मेरा नहीं है, ना जाने किसका होगा। मैं ईमानदारी से जीता हूँ, इस धन पर मेरा कोई हक नहीं है। मुखिया ने इस विषय पर पंचायत बुलाई। पंचायत में यह तय हुआ कि यह मटका गांव के मंदिर में दान किया जाए, ताकि उसे मटके से गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की जाए। श्याम की ईमानदारी से सबका दिल भर आया।